बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक ही वीडियो में मेरे ख़्याल से 1947 से लेकर अभी 2024 तक मैं आपको ऐसे एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो कि डेफ़िनेटली एसएसटी में एक सर्कल हम बनाएंगे। ठीक है, डेफ़िनेटली मैं नहीं बोलता, ठीक है, एक सर्कल हम बना रहे हैं। वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, एक सर्कल में हम सारे मैं आपको बता दूंगा। वहाँ से मेरे ख्याल से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, 1947 से लेकर 2024 तक ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आज इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि 30% एसएसटी में पाकिस्तानी स्टडी के सवाल आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक व्लॉग का चैनल है जहां पर मैं व्लॉग्स अपलोड करता हूं। वो अगर आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा कीमती टाइम निकाल कर उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो वो वीडियो कोई मैंने अपलोड की है वो आप देख लें, तो आपकी भाई क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फ्री टाइम में। ठीक है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में भी है, कम्युनिटी पोस्ट भी लगी हुई है, अगर उसको सब्सक्राइब कर दें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्लॉग को भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, एक जो है इमरान खान तक मैंने बताए, फिर जो है अभी की जो कैबिनेट है वो मैंने बताई है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टडी से स्टार्ट करते हैं। वो वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान टू विजिट यूएसए। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जो है वो प्राइम मिनिस्टर था जिसने सबसे पहले यूएस का विजिट किया था, तो वो था लियाकत अली खान। ठीक है, अब दूसरा आपसे क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा, जो जो मुझे जहन में है, जो जो मेरे पास लिखे हुए हैं, जो जो मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। आसियान, पाकिस्तान ने आसियान को कब ज्वाइन किया था? आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान ने आसियान को कब ज्वाइन किया था? 2004 में ज्वाइन किया था। आसियान बनी कब थी? वो 1967 में बनी थी, बैंकॉक में। ठीक है, यह कहाँ पर ये पूछे कि आसियान का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो जकार्ता में है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। इंडोनेशिया जो कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सवाल आ जाए कि 1 यूनिट को जो है वो कब बनाया गया था? 1 यूनिट को जो है वो 1955 में बनाया गया था। कहीं पर सवाल आ जाए कि 1 यूनिट को एबोलिश कब किया गया था, तो वो 1970 में किया था। बेसिकली 1 यूनिट ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो तो एक ही सूबा था, जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके सारे सूबों को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया था। सवाल आ जाए वो डिज़ोल्व फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो वो किसने डिज़ोल्व की थी? वो की थी गुलाम मोहम्मद ने, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का जो आइन है 1956 वाला, उसको जो है असेंबली से कब पास करवाया गया था? उसको असेंबली से जो है कब अप्रूवल मिला था? वो मिला था 29 फरवरी 1956। कब मिला था? 29 फरवरी 1956। और इसको जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 23 मार्च 1956। 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 300 सीट्स रखी गई थी नेशनल असेंबली में। 150 जो है ईस्ट पाकिस्तान की, 150 वेस्ट पाकिस्तान की। ये सवाल भी याद कर लें। एक बुक का नाम है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। ये सवाल आ सकता है कि इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी थी बुक? ये लिखी थी चौधरी मोहम्मद अली ने। कहीं पर सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का 5वां प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ठीक है, अब आगे आपसे सवाल आ जाए PAEC को कब बनाया गया था? इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसको कब बनाया गया था? 1956 में बनाया गया था। कहीं पर सवाल आ जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में बनाया गया था, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी के दौर में बनाया गया था। कहीं पर सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है जिसका टेन्योर सबसे शॉर्टेस्ट है? ठीक है, तो वो है नूरुल अमीन। ठीक है, कौन है? नूरुल अमीन, जो कि 13 दिन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। एक और सवाल पूछ सकते हैं कि वो वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी नूरुल अमीन थे। अगर आपसे सवाल आ जाए कि सेकंड पे जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है, तो वो है 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई चुंदरीगर का। ठीक है, पाकिस्तान ने गवादर कब खरीदा था? 8 सितंबर 1958 में जो है पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था। कौन से मुल्क से खरीदा था ये सवाल आ सकता है, तो ओमान से खरीदा था। ओमान के कंट्रोल में जो है गवादर जो है वो कितने साल रहा था? 174 ईयर्स। ठीक है, ये सवाल भी कभी कभार पूछते हैं कि जब पाकिस्तान ने ओमान से जो है वो गवादर खरीदा था, उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था मलिक फ़िरोज़ खान नून, जो कि पाकिस्तान का 7th प्राइम मिनिस्टर था। सवाल आ जाए कि फ्राम मेमोरी जो है वो बुक किसने लिखी थी, तो उसका जो है आपका टिक लगाना है, मलिक फ़िरोज़ खान नून ने जो है ये लिखी थी फ्राम मेमोरी। इसको कहा जाता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है। पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ कब लगी थी? 7 अक्टूबर 1958। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो है इस्कंदर मिर्ज़ा जो है उनका इंतकाल कब हो गया था? 1969 में हो गया था।
दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो कहाँ पर दफन है, तो वो तेहरान में दफन है। तेहरान जो कि ईरान का जो है वो कैपिटल है, ईरान जिसका पुराना नाम है पर्शिया। उसके बाद सवाल आ सकता है कि इब्डो जो है वो कब दिया था अयूब खान ने। इब्डो का फुल फॉर्म है इलेक्टेड बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर, वो 1959 में उसने दिया था। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर हो गया। दूसरा आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब हुई थी, वो 19 सितंबर 1960 में हुई थी कराची में। ठीक है, ये सवाल आते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ हुई थी, कराची में हुई थी। किसके दरमियान में हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया की तरफ से कौन था, वो था जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। और हमारी तरफ से कौन था, वो था अयूब खान। ठीक है, और ये इस जो है ट्रीटी को मीडिएट किसने किया था, एज अ ब्रोकर को किसने काम किया था, वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया को कौन से रिवर मिले थे, सतलज, ब्यास और रावी। पाकिस्तान को कौन से मिले थे, चिनाब, जेहलम और सिंध। ठीक है, और एक और आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम किसको कहा जाता है, तो वारसक डैम को जो है समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, जिसको 1960 में बनाया गया था। और वारसक डैम कौन से रिवर पर बनाया हुआ है, काबुल रिवर पर, जो कि पिशावर में जी को नियर पिशावर। ठीक है, आपसे सवाल पूछ सकते हैं जो कमेटी बनाई थी अयूब खान ने 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस कमेटी का हेड उसने किसको मुकर्रर किया था, उसका हेड कौन था, वो था जस्टिस शाहदीन। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुपार्को को कब बनाया गया था। ठीक है, सुपार्को जिसका फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1961 में। ठीक है, ये आप बात याद रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। उसके बाद आपसे सवाल पूछ सकता है कि मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस अयूब खान ने कब दिया था, वो दिया था 1961 में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 उसको 8 जून 1962 को जो है वो प्रोमलगेट किया गया था। इससे सवाल जो है यहीं आते हैं। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा भी होगा कि इसमें 250 आर्टिकल्स हैं और इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया और चाइना की वार जो है वो कब लगी थी, वो 1962 में जो है वो लड़ी गई थी। पाकिस्तान ने और चाइना का मसला हुआ था अक्साई चीन के कुछ इलाकों पर। ठीक है, तो वो पाकिस्तान का चाइना के साथ एक किस्म का जंग भी हम उसको तस्वर कर सकते हैं, तो वो 1963 में हुआ था। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अयूब खान ने जो है वो यूएसएसआर को विज़िट कब किया था। यूएसएसआर जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1965 है वो यूएसएसआर को विज़िट किया था अयूब खान ने। कहीं पर सवाल आ जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू विज़िट यूएसएसआर, तो वो अयूब खान था। 1965 में आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे अयूब खान और फ़ातिमा जिन्ना के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अयूब खान का जो है वो इंतखाबी निशान क्या था, वो था रोज़, और फ़ातिमा जिन्ना का जो है इंतखाबी निशान क्या था, वो था लालटेन। ठीक है, अयूब ने जो है कैसे करके इलेक्शंस ये जीत लिए। फिर जो है मुजीबुर्रहमान बादशाह खान इन पर जो है उसने गद्दारी का इल्ज़ाम वगैरह लगाया था। ठीक है, फ़ातिमा जिन्ना जिसको हम जो है वो उसने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी, 1939 में ज्वाइन की थी। उसका इंतकाल कब हुआ था, सिंपली ये देखते हैं, 9 जुलाई 1967 में जो है उसका इंतकाल हो गया था। सवाल आ सकता है कि 1965 वाली जंग जो है किसके दरमियान लड़ी गई थी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई थी। ठीक है, और ये कितने दिन चली थी, ये चली थी 17 दिन। ठीक है, ये 6 सितंबर को जो है वो स्टार्ट हुई थी और 23 सितंबर को जो है वो सीज़ फायर हुआ था, जंग बंदी हुई थी। अब आपसे यहाँ से सवाल कौन से आ सकते हैं कि जब 1965 वाली वार लगी थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उस वक्त पाकिस्तान का CNC कौन था, कमांडर इन चीफ, वो था जनरल मूसा खान। एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने कहाँ किया था, कश्मीर में किया था। कब किया था, वो 1965 में किया था। आगे चलते हैं, ताशकंद मुआहिदा। ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से कौन था, अयूब खान। इंडिया की तरफ से कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और ये ताशकंद जो है वो कहाँ है, ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। आपसे सवाल आ जाए कि ताशकंद डिक्लेरेशन को मीडिएट किसने किया था, वो यूएसएसआर ने किया था। यूएसएसआर का नुमाइंदा कौन था, वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर अलेक्से कोसोगिन। ठीक है, अलेक्से कोसोगिन ने जो है वो ये मुआहिदा करवाया था। आपसे सवाल आ सकता है कि ताशकंद मुआहिदे के बाद किसने जो है वो रिज़ाइन दिया था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो रिज़ाइन दिया था। उसके बाद जो है
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी। ये सवाल भी आ सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कब बनाया गया था। वो 1967 में बनाया गया था। सवाल आ जाए कि अयूब खान कब इंतकाल कर गए थे। 1974 में उसका इंतकाल हो गया था और वो इस्लामाबाद में दफन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फील्ड मार्शल कौन है, वो अयूब खान है। एक और सवाल कि वो वाज द ओनली हेड ऑफ द स्टेट, वो रिज़ाइन, क्योंकि आपको पता है कि अयूब खान ने रिज़ाइन दिया था जब वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, खुद जो है प्रेसिडेंट बन गया था। तो ये सवाल आ सकता है उसने कब रिज़ाइन दिया था। 25 मार्च 1969 में उसने रिज़ाइन किया था और ओनली हेड ऑफ द स्टेट है जिसने रिज़ाइन किया है। सवाल आ जाए कि 1 यूनिट को किसने एबोलिश किया था, तो वो यहया खान ने किया था। कहीं पर पूछा जाए बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, तो वो 26 मार्च है। ठीक है, 26 मार्च। अब आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो कहाँ किया था और किसने आर्डर दिया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में किया था, 1971 में किया था। आप सबको पता है कि फैसलाबाद का जो है पुराना नाम था लियालपुर। अब लियालपुर को चेंज कब किया गया था फैसलाबाद में, वो 1977 में किया था। आपने देखा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है पाकिस्तान का, तो कज़ाफ़ी किसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, तो ये लीबिया का किंग था, उसके नाम पर जो है ये कज़ाफ़ी नाम रखा गया है। आगे सवाल आ सकता है कि वो वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द कैबिनेट ऑफ अयूब खान। अयूब खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वाहिद ओनली सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। पाकिस्तान के ये 4th प्रेसिडेंट थे और 9th प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये बात याद कर लें, ये सवाल जो है वो पूछा जाता है पाकिस्तान की हर टेस्ट में तकरीबन, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, 1972 में हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से था प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंडिया की तरफ से थी इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो सीज़ फायर लाइन जिसको लियाकत अली खान ने एक्सेप्ट किया था 1 जनवरी 1949 में, ठीक है, उसका नाम चेंज करके जो है LOC रखा गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी इसी शिमला एग्रीमेंट में रखा गया था। ठीक है, अब पाकिस्तान का जो आइन है 1973 वाला, उसको जो है कब इन्फोर्स किया गया था, 14 अगस्त 1967 में। सवाल आ सकता है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की दूसरी समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी लाहौर में, इट मीन्स पाकिस्तान में, 1974 में हुई थी। ठीक है, अब एक और सवाल कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ कब किया था एज ए सॉवरेन कंट्री, तो वो 1974 में किया था, क्योंकि बांग्लादेश भी आना था OIC की मीटिंग में। ठीक है, एक और सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान ने जो है कॉमनवेल्थ को कब लेफ्ट किया था। पाकिस्तान ने जो है वो 1972 में कॉमनवेल्थ को लेफ्ट कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश का कुछ इशू था तो बांग्लादेश भी ज्वाइन कर रहा था इस वजह से। ठीक है, एक और सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को रीज्वाइन कब किया, एक बार छोड़ दिया फिर रीज्वाइन पाकिस्तान ने किया था, वो कब किया था, 1989 में किया था। आगे आपसे सवाल पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ खुद जो है वो कब बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1931 में जो है इसको बनाया गया था। यूके का जिसका भी कब्जा है रहा था कभी किसी टाइम में, यूके की कोई भी कॉलोनी रही थी, तो वो कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सवाल हो गए। उसके बाद आपसे सवाल पूछ सकता है कि CNC के ओहदे को कमांडर इन चीफ़ के ओहदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में कब चेंज किया गया था, वो 1972 में किया था, ये भी भुट्टो के दौर में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, वो था जनरल टिक्का खान। और एक और पोस्ट बनाई गई थी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। ठीक है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है ये पोस्ट कब बनाई गई थी, 1976 में बनाई गई थी। और पहला जो है इसका चेयरमैन कौन था, वो था जनरल मोहम्मद शरीफ। और एक और सवाल आ सकता है कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1975 में। आपसे सवाल आ सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस कमेटी का हेड जो है उसने किसको मुकर्रर किया था, वो किया था महमूद अली कसूरी को। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर बना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ओथ किसने लिया था, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन बना था, वो बना था फजल इलाही चौधरी। ठीक है, अब कुछ देखते हैं अमेंडमेंट के, मैं आपको बताता हूँ। और जो आर्टिकल थे इसमें 280 थे और 7 जो है इसमें शेड्यूल थे। ठीक है, अब यहाँ पर पहली अमेंडमेंट किसके बारे में थी, 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के बॉर्डर्स को जो है वो डिफ़ाइन किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था। और दूसरी जो अमेंडमेंट है, जो तकरीबन सवाल आता है कि दूसरी अमेंडमेंट किसके मुतालिक है, तो दूसरी अमेंडमेंट में जो है वो कादियानों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था।
उसके बाद सवाल आ सकता है कि 1977 वाले जो इलेक्शन हुए थे उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट कौन सी पार्टी खड़ी थी। उसका नाम था PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ठीक है, जिसमें 9 पार्टियां थी। ये सवाल यहाँ पर हो गया। ज़ियाउल हक ने जो है मार्शल लॉ कब लगाई थी पाकिस्तान में? 5 जुलाई 1977 में लगाई थी। और जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस केस में जो है वो सज़ाए मौत हुई थी? वो हुई थी अबेटमेंट के केस में। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी का सहूलतकार होना, ठीक है। किसकी सहूलतकार होना? अहमद खान कसूरी के केस में जो है, जिसका कार ब्लास्ट में आके इंतकाल हो गया था 1974 में, उसके केस में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। अब ये सवाल आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या टेस्ट में भी आ सकता है कि पाकिस्तान का ऐसा वाहिद जो है प्रोमिनेंट बंदा जिसको जो है अबेटमेंट के केस में जो है सजाए मौत सुनाई गई, फांसी दी गई। अबेटमेंट सहूलतकार होना किसी का, क्योंकि सहूलतकार को अमूमन जो है फांसी की सज़ा नहीं होती, ऐसे अमूमन 2-3 साल सज़ा दे देते हैं। तो 4 अप्रैल 1979 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दे दी गई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में जो है वो दफन है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। ये तीनों बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ठीक है। ये यहाँ पर हो गए लास्ट 323 डेज़ ऑफ भुट्टो, आखिरी 323 दिन भुट्टो के। ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? ये बुक लिखी है रफ़ीउद्दीन ने, ठीक है। एक और सवाल कि द जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्टैनली वोलपर्ट ने। सवाल आ सकता है कि हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो कब दिया गया था? वो 1979 में दिया गया था ज़ियाउल हक के दरमियान, ज़ियाउल हक की तरफ से, ठीक है। आगे आपसे सवाल पूछ सकता है कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है वो कब दिया गया था? ये दिया गया था 1980 में। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने नाम को कब ज्वाइन किया? नाम जो कि जिसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको ज्वाइन किया था 1979 में। और एक और सवाल कि जो USSR ने अफ़गानिस्तान पर कब हमला किया था? वो किया था 1979 में, 24 दिसंबर को कंसिडर किया जाता है डेट। आपसे सवाल आ सकता है कि MRD को कब स्टार्ट किया गया था? MRD का फुल फॉर्म है मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसको 1981 में जो है स्टार्ट किया गया था 11 पार्टीज़ के दौरान। अब ये सवाल आता है कि MRD को फोर्सफुली जो है ख़त्म कब कर दिया गया था? वो 1983 में ख़त्म कर दिया गया था। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 58(2)B प्रेसिडेंट का पावर जो कि नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व कर सकता है, वो किस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? कौन से साल में इंट्रोड्यूस करवाया था? 58(2)B को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 8th अमेंडमेंट में। ये पास की गई थी ज़ियाउल हक के दौर में और ज़िया ने ही पास करवाई थी और 1985 में जो है इसको पास किया गया था। एक सवाल आ सकता है कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है इसको कब बनाया गया था? 1984 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अब 1985 वाले जो इलेक्शन होते हैं उसको हम कौन से बुलाते हैं? नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन। ये सवाल भी पूछा गया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जो है वो कौन से साल में हुए थे? वो 1985 में हुए थे, जिसमें जो है ज़ियाउल हक खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं और मोहम्मद खान जुनेजो को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। एक और सवाल बनता है यहाँ पर कि नवाज़ शरीफ क्योंकि उसके कैबिनेट में थे, ज़ियाउल हक की कैबिनेट में, तो वो पंजाब के जो है वो CM कब बने नवाज़ शरीफ? और 1985 में जो है वो पंजाब के CM बने थे। एक सवाल कि ओजड़ी कैंप इंसिडेंट जो है वो कब हुआ था? वो 10 अप्रैल 1988 में हुआ था। जो हथियार हमने अमेरिका से लिए थे मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए, वो कुछ इन्होंने छुपा के रखे थे, कुछ पिंडी यहाँ वहाँ के करीब, ठीक है। तो वो जो है अमेरिका वाले विज़िट कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ कहा जाता है कि इन्होंने ब्लास्ट वगैरह करवाए, तो वहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया। तो MK जोनेजो की गवर्नमेंट को जो है वो ज़िया ने डिसॉल्व कर दिया था अंडर द आर्टिकल ऑफ 58(2)B। अब सवाल आता है कि ज़ियाउल हक जो है वो कब उसका प्लेन क्रैश हुआ था? 17 अगस्त 1988 में जो है उसका प्लेन क्रैश हुआ था नियर बहावलपुर। उसके साथ US का एम्बेसडर जो साथ था उसका नाम क्या है? उसका नाम था आर्नल्ड राफेल। एक और सवाल आ सकता है आपसे कि जो है वो उस वक्त जो है जब ज़ियाउल हक मर गया था उसके बाद जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन बना था? वो बना था गुलाम इसाक खान। एक बुक लिख लें अपने पास, वर्किंग विथ ज़िया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्किंग विथ ज़िया बुक इज़ रिटन बाय, तो वो आरिफ खालिद महमूद ने लिखी है, जिसको हम KM आरिफ भी बुलाते हैं, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो थी बेनज़ीर भुट्टो। कब बनी थी? 1988 में जो है उसको बनाया गया था। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहनवाज़ भुट्टो जो कि भाई था बेनज़ीर भुट्टो को, उसको जो है फ़्रांस में कब कत्ल किया गया था? क्योंकि उसकी जो है वो मुर्दा पाया गया था अपने कमरे में फ़्रांस में, ठीक है। तो वो 1985 में जो है उसको मारा गया था।
एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल कि बेनज़ीर भुट्टो ने ज़रदारी से शादी कब की थी भाई, आसिफ अली ज़रदारी। ठीक है, तो बेनज़ीर भुट्टो ने 1987 में जो है वो ज़रदारी से शादी की थी। सवाल आता है कि बेनज़ीर का जो पहला टेन्योर था उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, वो था ग़ुलाम इसहाक़ खान। ठीक है, ये यहाँ पे हो गए। और जो है बेनज़ीर जब इलेक्शन लड़ रही थी उस वक्त जो है वो कौन सी जो है पार्टी को बनाया गया था, आईजेआई को बनाया गया था, जिसको स्लोगन मशहूर हुआ था 9 सितारे भाई भाई बेनज़ीर की शामत आई। आईजेआई में जो है वो 9 पार्टियां शामिल थी, फिर भी बेनज़ीर जो है वो जीत गई थी। एक और सवाल कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को रीज्वाइन किसके जो है टेन्योर में किया था, कौन था उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, तो 1989 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को रीज्वाइन किया था और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी। एक और सवाल कि फ़र्स्ट वुमेन बैंक कराची में जो है वो किसके दौर में बनाई गई थी, वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बनाई गई थी, 1989 में बनाई गई थी। सवाल आ सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट किसने डिसॉल्व की, वो की थी ग़ुलाम इसहाक़ खान ने, और दूसरी जो है वो किसने की थी, वो की थी फ़ारूक लगारी ने, वो भी प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का। ठीक है, अब बेनज़ीर भुट्टो ने जो बुक्स लिखी हैं, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी और मेरी आप बीती, ये सारी किताब जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी हैं। और बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो 27 दिसंबर 2007 को जो है वो कत्ल किया गया था रावलपिंडी में, और वो गड़ी खुदा बख्श में दफन है। 2 बुक मुझे और याद आ गई। एक बुक है इस्लाम डेमोक्रेसी एंड वेस्ट, ये बुक भी जो है बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है। एंड पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ठीक है, ये भी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब साइन किया गया था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में जो है साइन किया गया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 2006 में साइन किया गया था। और ये सवाल आता है कि ये कहाँ पर साइन हुआ था, ये हुआ था लंदन में। ठीक है, ये इसका मुआहिदा कुछ हुआ था कि हम एक दूसरे की गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, फिर बाद में जो है वो नून लीग ने आई गेस ये मुआहिदा तोड़ दिया था पाकिस्तान के कोई यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कुछ करके। एक और सवाल कि एनआरओ जो आर्डिनेंस था एक परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डिनेंस। इसको दिया कब गया था, 5 अक्टूबर 2007 में जो है इसको दिया गया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि पाकिस्तान ने अपनी जो है वो एक साइंटिफिक मिशन जो था एंटार्क्टिका कब भेजा था, एक्सपीडिशन अपना कब भेजा था, वो 1991 में भेजा था। ठीक है, वो किसके दौर में भेजा था, नवाज़ शरीफ के दौर में। भाई उस स्टेशन का नाम इन्होंने क्या रखा था, जिना स्टेशन। सवाल आ सकता है कि इरसा को कब बनाया गया था, इस इरसा का फुल फॉर्म है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। बेसिकली पानी का कुछ सूबों का इशू चल रहा था तकसीम का, इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था नवाज़ शरीफ के दौर में। एक और सवाल पूछा जाता है कि 13th अमेंडमेंट के बारे में बताएं, या 13th अमेंडमेंट जो है वो किसके बारे में है। ये 1997 में दी गई थी, नवाज़ शरीफ ने दी थी। उसने क्या किया था, 58 2B जो कि 8th अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको फिर इसमें जो है ख़त्म कर दिया गया था। फिर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने इसको फिर से रीस्टोर किया था। भाई ये ऐसे गेम चल रही थी। और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ का जो दौर है ना, 1988 से लेकर 1999 तक, इसको हम म्यूज़िकल चेयर भी बुलाते हैं। भाई बेनज़ीर आ रही थी, फिर नवाज़ शरीफ आ रहा था, बेनज़ीर आ रही थी, फिर नवाज़ शरीफ आ रहा था, फिर जो है वो मुशर्रफ साहब आ गए थे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल, बड़ा ही अहम सवाल कि नवाज़ शरीफ ने जो है वो सिंध में गवर्नर राज कब लगाया था। ठीक है, तो 1998 में जो है सिंध में गवर्नर राज लगाया गया था नवाज़ शरीफ के जो है तरफ से। एक और सवाल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना था, उसने अपने धमाके कहाँ किए थे, कब किए थे, 28 मई 1998 में चागी के मैदान पर उसने जो है अपने धमाके किए थे। ठीक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया था। इसको जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, कारगिल वार कब हुई थी, वो हुई थी 1999 में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मुआहिदा हुआ था इस वार को जो है ख़त्म करने के लिए, वो कौन सा मुआहिदा था, वो था वाशिंगटन डिक्लेरेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें जो है वापस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के काफ़ी सारे फ़ौजी जो है वो मारे गए थे। सवाल आ सकता है कि APS का अटैक जो कि पेशावर में अटैक हुआ था वो कब हुआ था, 16 दिसंबर 2014। ठीक है, एक और सवाल आपसे आ सकता है कि मिलिट्री कोर्स पाकिस्तान में कब बनाई गई थी, वो 2015 में बनाई गई थी। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मुशर्रफ ने जो है गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करके नवाज़ शरीफ की खुद क्या बन गया था, कौन सा ओहदा अपने लिए उसने सिलेक्ट किया था, उसने किया था चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। क्या बना था पाकिस्तान का चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, 12 अक्टूबर 1999। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेब को कब बनाया गया था। नेब को बनाया गया था 1999 में। नेब का फुल फॉर्म है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जो है नादरा का आपसे पूछ सकते हैं, नादरा का जो है वो कब बनाया गया था। 2000 में उसको बनाया गया था, 2000 में, ठीक है। और उसके करंट चेयरमैन कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। ये यहाँ पर होगी। नादरा का फुल फॉर्म है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये यहाँ पर हो गया। पेमरा को कब बनाया गया था। पेमरा का फुल फॉर्म है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको 2002 में बनाया गया था। 17th अमेंडमेंट का आपसे पूछ सकता है। 17th अमेंडमेंट 2003 में दी गई थी, मुशर्रफ के दौर में दिया गया था। ये जो है अमेंडमेंट दी गई थी, इसमें फिर से जो है वो 58(2)B को रीस्टोर किया गया था कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर बुगटी को कब असैसिनेट किया गया था। वो 26 अगस्त 2006 को जो है अकबर बुगटी को असैसिनेट किया गया था। एक और सवाल, अकबर बुगटी का सवाल आ गया तो बलूचिस्तान मुझे याद आ गया। बलूचिस्तान का जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस कब बना था। 1970 में उसको प्रोविंस का ओहदा मिल गया था और उसका पहला सीएम था अताउल्ला मेंगल साहब, ठीक है। अब बलूचिस्तान पर जो है सुई के मकाम पर गैस को कब डिस्कवर किया गया था। 1952 में जो है उसको डिस्कवर किया गया था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि लाल मस्जिद का वाक़या कब हुआ था। लाल मस्जिद इंसिडेंट 2007 में हुआ था। कुछ मस्जिद में जो है वो एक्सट्रीमिज़म की एक्टिविटीज़ चल रही थी, या कोई भाई बंदे तैयार हो रहे थे मुजाहिदीन, ठीक है। ये यहाँ पर सवाल हो गया। और जो है एक सवाल कि मुशर्रफ को जो है मुशर्रफ फिर बाद में जो है इलेक्शन हो जाते हैं। 2008 में इलेक्शन हो जाता है, पीपी जो है गवर्नमेंट में आ जाती है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और आपने सुना होगा शाह महमूद कुरैशी, ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं पाकिस्तान के। ये यहाँ पर हो गए। मुशर्रफ जो है वो 2016 में बाहर चले गए थे। और एक और सवाल कि मुशर्रफ का जो है इंतकाल कब हो गया था। 5 फरवरी 2023 में दुबई में जो है उसका इंतकाल हो गया था। 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडरिटी डे भी है और मुशर्रफ के जो है वो इंतकाल का दिन भी है। इसने एक बुक लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर, ये सवाल आ जाए तो ये मुशर्रफ ने लिखी थी, परवेज़ मुशर्रफ। अगला सवाल पूछ सकते हैं कि राह निजात ऑपरेशन पाकिस्तान ने कहाँ पर लॉन्च किया था। वो साउथ वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान ने जो है वो लॉन्च किया था। कब किया था। 2009 में किया था। ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन जो है वो राह निजात, ये दोनों जो है 2009 में पाकिस्तान ने जो है वो लॉन्च किए थे। सवाल आता है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता था। 1992 में जीता था। किसके खिलाफ जीता था। इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। कौन से ग्राउंड पे वो वर्ल्ड कप खेला गया था। वो खेला गया था MCG में, MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। एक सवाल, पाकिस्तान ने किस डेट पर जो है वर्ल्ड कप जीता था। 25 मार्च 1992 में जो है वो जीता था, ठीक है। कितनी रन से जीता था। 22 रन से जीता था। उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, कैप्टन कौन था। वो था इमरान खान, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। आपको पता होगा कि अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न एरियाज़ में, ठीक है। ये सवाल भी आता है कि जो डेडली अर्थक्वेक आया था वो कब आया था। नॉर्दर्न एरियाज़ में, AJK GB वगैरह में। तो 8 अक्टूबर 2005 में जो है वो अर्थक्वेक आया था। एक और सवाल कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। 2014 में स्टार्ट किया गया था। राहिल शरीफ ने करवाया था, ठीक है। ये जो जिन्ना एयरपोर्ट में वाक़या हुआ था, जो कि हमला किया गया था, ठीक है, उसके रिएक्शन में ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में स्टार्ट किया गया था। राहिल शरीफ ने इसको स्टार्ट करवाया था। 2014 में जो है पानामा लीक्स आए नवाज़ शरीफ का, उसमें नाम था। फिर जो है वो भाई 2017 में नवाज़ शरीफ को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब देखते हैं इमरान खान के हवाले से कुछ क्वेश्चन, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे आपसे पूछ सकते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के कौन से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म थे। तो वो 22वें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, ठीक है, जो कि 10 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमरान खान ने PTI कब बनाई थी। 1996 में बनाई थी, ठीक है। ये जो है चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफर्ड के, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफर्ड जिसके हम लिटिल पाकिस्तान बुलाते हैं। लिटिल पाकिस्तान 2005 से लेकर 2014 तक जो है उसके चांसलर भी रह चुके हैं। आगे आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इसने शौकत खानम अस्पताल जो है कब बनाया था। ये अपने बेसिकली माँ के नाम से बनवाया था। 1994 में इसने बनवाया था, ठीक है। इसको डिस्क्वालीफाई कब किया गया था। इसको डिस्क्वालीफाई किया गया था 10 अप्रैल 2022 में जो है इसको डिस्क्वालीफाई किया गया था तोशाखाना केस में, ठीक है। घड़ी का कुछ केस था, इसमें इसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और ये पाकिस्तान के वो वाहिद जो है वो
प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जो है वो रिमूव किया गया है, ठीक है। और तोशा खाना को बनाया गया था 1974 में। अब थोड़ी मैं आपको फेडरल जो कैबिनेट है हमारी, या जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। शहबाज शरीफ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके जो है वो फेडरल मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कौन है, वो है इसहाक डार। इसहाक डार को रिसेंटली जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया है। आपसे पूछे कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो है ख्वाजा आसिफ। पूछे कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कौन है, वो है एहसन इकबाल। अगर आपसे सवाल पूछे कि जो है फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है, वो है आज़म नज़ीर तारड़। सवाल आ जाए कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी कौन है, वो है अवैस लगारी। फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्ला तारड़, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स वो है कैसर अहमद शेख, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम वो है मुसद्दिक मलिक। इनका नाम याद रख लें, यही पेट्रोल को जो है वो बढ़ाते हैं। सवाल आ जाए कि मिनिस्ट्री फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, या पाकिस्तान जो पीसीबी है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जिसका चेयरमैन है, वो दोनों यही बंदा है, मोहसिन रज़ा नकवी इसका नाम है, ठीक है। और अब आपसे पूछे कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन है, वो है अहद चीमा। पाकिस्तान का जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ अली जरदारी है। और पाकिस्तान के जो सीएम है, बलूचिस्तान का सीएम जो है वो जो है बुगटी है, सरफराज बुगटी। और जो है केपीके का अली अमीन गंडापुर। सिंध का जो है वो मुराद अली शाह। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आज़म मरीम नवाज़। सवाल आ जाए कि बलूचिस्तान का गवर्नर कौन है, वो है अब्दुल वली काकड़, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर कौन है, वो है हाजी गुलाम अली। पंजाब का गवर्नर कौन है, वो है मोहम्मद बलीगुर रहमान। सिंध का गवर्नर कौन है, वो है कामरान टिसोरी। गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो गवर्नर कौन है, वो है सैयद मेहदी शाह। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपके काम भी आएगी, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि ऐसे सवाल आपको बताऊँ जो कि टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक सर्कल हमने बना दिया है, वहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। अगर बाहर आ भी जाएँ तो भाई उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।